मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी हिंदी की कार्यपत्रक 27 है जो आपको 10 सितंबर को करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। आज आपको आपठित गद्यांश दिया है। आपठित गद्यांश ऐसा होता है जिसे कहीं भी किसी भी किताब, अखबार, मैगजीन, ठीक है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा कहीं से भी निकाल के एक्सट्रैक्ट दिया जाता है और उसके आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्लास्टिक थैलियों से उत्पन्न प्रदूषण के मुद्दे पर बात करने वाले। आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक कितना नुकसानदायक होता है और आज हम प्लास्टिक थैलियों के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले, 1 साल पहले बहुत ज़ोर शोर से चला था नो यूज़ प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक स्टॉप करिए, है ना, और रोका भी गया था। लेकिन फिर हम देखते हैं फिर से मार्केट में हमें प्लास्टिक नज़र आने लगा है। आप निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इसका विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। जो भी हमारे पास सिंगल यूज़ प्लास्टिक है या प्लास्टिक बैग्स है, इसका हमें विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है और सही तरीके से यूज़ करने की भी ज़रूरत है। प्लास्टिक की थैलियों के हानि के प्रद होने के कारण जब हम विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं, जब हम इसके नुकसान के बारे में सोचते हैं, कि प्लास्टिक की थैलियों के प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती है। इसका अर्थ क्या होता है? आपने साइंस में पढ़ा होगा डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए, ये आपका होता है सॉइल। सॉइल में हम किसी भी चीज़ को डाल देते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। मतलब उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने छिलके डाल दिए, पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं, फल, तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज। कपड़ा है वो भी क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में, सॉइल में मिल जाता है। लेकिन यही सॉइल में अगर हम प्लास्टिक बैग्स डाल देते हैं तो क्या होता है, वो इस तरीके से एक लेयर कवर कर लेता है और वो जैस का तैस पड़ा रहता है। ठीक है, जैसा आपने डाला है वैसा का वैसा पड़ा रहता है और ये सालों तक, आप कितने भी साल बाद देखिए, ये प्लास्टिक बैग ऐसा ही यहाँ पे रहेगा। अब इससे क्या लॉस होगा? ये डिकम्पोज तो हो नहीं पाता। अब जहाँ पे आपने मिट्टी में ये प्लास्टिक डाला है तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस सॉइल में, अब यहाँ पे जैसे पानी जा रहा है तो वाटर एब्जॉर्ब करके सॉइल में जाना चाहिए, तभी प्लांट्स को पानी मिलेगा। अब ये करेगा, यहाँ से पानी भी एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, इसके साइड से एब्जॉर्ब होगा लेकिन यहाँ से पानी भी एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ना ही ये प्लास्टिक बैग डिकम्पोज होगा और यहाँ पे जो सॉइल है वो भी अनफर्टाइल हो जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पौधा नहीं उग पाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। इससे प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है। फलस्वरूप प्रदूषण समस्या और भयंकर होने लगी है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अब स्वास्थ्य पे कैसे बुरा असर पड़ता है? प्लास्टिक की थैलियों से होने वाले हानियों के विषय में हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रियाओं से लेकर उपयोग के विभिन्न तरीके तक यह प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें, जिस फैक्ट्री में आप प्लास्टिक थैलियाँ बनाते हो, यहाँ से जो निकलने वाला धुआं है वो वायु को प्रदूषित कर रहा है। यहाँ फैक्ट्री से जो केमिकल निकलेगा वो नदी में जाके पानी को प्रदूषित कर रहा है और बनने के बाद ये प्लास्टिक जो बैग्स हैं ये अपने आप में इतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती हैं। विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती हैं। इसलिए जब उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस समय गैसों का रिसाव शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग तरह की यहाँ पे गैस निकलती हैं, तो सभी गैस अच्छी नहीं होती हैं। जो फैक्ट्री से केमिकल निकलेंगे, गैस निकलेंगी, वो बहुत सारी गैस हार्मफुल भी होती हैं और वो कहाँ मिल जाएंगी, हमारी वायु में मिल जाएंगी। उसी वायु में हमें सांस लेना है, जिससे श्रमिक के स्वास्थ्य पर तो बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है। अब जो मजदूर है जो काम कर रहा है फैक्ट्री में, उसे तो रोजी रोटी के लिए काम करना है, लेकिन जब वो काम कर रहा है तो जो इसमें डायरेक्ट इस एयर में, इसके प्रेजेंस में आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, उसके स्वास्थ्य पे तो बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो फैक्ट्री में जो काम करते हैं, ऐसे प्लास्टिक फैक्ट्री में, टायर फैक्ट्री में, तो उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ में एयर को भी ये प्रदूषित कर देता है। इन थैलियों के उत्पादन फॉर्जिन, फार्मलीहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। इससे त्वचा कैंसर और स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। यानी स्किन रिलेटेड जितनी भी बीमारियां या प्रॉब्लम होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे बनती हैं। साथ ही साथ वातावरण भी विषैला बन जाता है। प्लास्टिक की थैलियां उपयोग उपरांत इधर उधर
नालियों में फेंक दी जाती हैं। अब देखिए इससे बहुत सारा, केवल ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, एक तो ये एयर को यानी कि वायु को नुकसान पहुंचा रहा है, वाटर को पानी को नुकसान पहुंचा रहा है, थैलियाँ बनने के बाद ये जो हमारी मृदा है यानी कि सॉइल, उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, और जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये बनाया जा रहा है, वहाँ पे ह्यूमन को भी नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद देखिए एयर में जाएगा तो एयर में जो बर्ड्स हैं, जो हमारे लिविंग बर्ड्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, जितना ये हमारे लिए हार्मफुल है उतना ही हमारे बर्ड्स के लिए भी हार्मफुल है। वाटर में बहुत सारे फिश होंगे, बहुत सारे जीव होंगे, उनको भी ये नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि पानी विषैला हो जाएगा। मिट्टी में भी बहुत सारे जीव होंगे, उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो ये हर लिविंग नॉन लिविंग को नुकसान पहुंचा रहा है। और यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे नालियों में फेंक देते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो मिट्टी में जाके रास्ता जाम कर देगा या मिट्टी में सॉइल को अनफर्टाइल करेगा। ठीक है, गड्ढे बंद कर देता है, बारिश में पानी जो है वो रुक जाता है, फंस जाता है, जिनसे जल जमाव उत्पन्न होता है। ठीक है, और जल जमाव होगा तो मच्छर पैदा होंगे, फिर से बीमारियां होंगी। पानी से भी रही प्लास्टिक की थैलियां अनेक प्रकार के गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। आज प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरणविदों के लिए चिंताजनक सिद्ध हो रही हैं। जो पर्यावरण के बारे में सोचते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम में टॉपिक हो गया है वो प्लास्टिक हो गया है, किस तरीके से इसे रोकें। ऊपर से आजकल एक नया चीज़ चल गया है, आपने शायद सुना हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करिए। सिंगल यूज़ का मतलब जैसे कि आपके पास पानी की जो बॉटल्स आती हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स में बॉटल्स होती हैं, है ना, लोग ऑफिस में मीटिंग में पानी की बॉटल लेते हैं, पीते हैं और उसको फेंक देते हैं, उसे हमको क्या बोलते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। एक बार यूज़ किया देन उसे फेंक दिया। अब उससे कितना सारा इन्वायरमेंट में देखिए, जैसे एक मीटिंग है या कोई फंक्शन है तो वहाँ छोटी छोटी पानी की बॉटल्स दी जाती हैं। अब इस पानी को हज़ारों लोगों ने पिया और बॉटल्स को फेंक दिया, कितनी सारी प्लास्टिक जनरेट हो गई। ठीक है, इसके बदले या तो आप इसका विकल्प लेते, कोई ग्लास ऐसा प्रोवाइड करते जो फाइबर का होता या जो डिकम्पोजेबल होता, तो वो बेनिफिट होता। तो आजकल सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसलिए सरकार ने इस प्लास्टिक कल्चर पर नियंत्रण के विकास की ज़रूरत सैद्धांतिक स्वीकार कर लिया है, और अब इस चीज़ को लोग बहुत गंभीरता से लेने लगे हैं। जनता नहीं ले रही है लेकिन सरकार को समझ में आ गया है। इस पे प्रतिबंध भी लगाया गया था कि जहाँ पे भी प्लास्टिक थैली, प्लास्टिक पैकेट्स होते हैं उसको रोका जाए, और इसके लिए केवल सरकार नहीं, इसके लिए आम जनता को सोचना होगा। मतलब हर एक स्टूडेंट को, हर एक फैमिली को सोचना होगा। जब आप मार्केट जाते हैं सब्जी लेने, तो जब अब भी आपको प्लास्टिक के बैग में वो आलू डाल के, सब्जियां डाल के देते हैं, तो आपको उन्हें मना करना चाहिए और आपको घर से ही थैले लेके जाना चाहिए, जूट के बने हुए, कपड़े के बने हुए थैले लेके जाना चाहिए, और अपनी सारी सब्जी इसी में लेके आइए और अपने फ्रिज में स्टोर करिए। वरना आपको आलू के लिए एक पैकेट, टमाटर के लिए एक पैकेट, इतने सारे आपको पॉलीथीन दे दिया, अब आप इसे क्या करेंगे? या तो कूड़े के साथ फेंक देंगे, मिट्टी को अनफर्टाइल करेंगे, या तो एयर को, सॉइल को कहीं ना कहीं आप पॉल्यूशन फैलाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि बॉटल है तो आप नई नई बॉटल्स मत खरीदिए, एक बॉटल लीजिए, उसी को बार बार यूज़ करिए। इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप करके अगर हम सभी मिलकर करें तो हम बहुत हद तक इस प्लास्टिक की समस्या से बच सकते हैं। अब क्वेश्चन दे रखे हैं कि प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है, क्यों हो रही है भयंकर, तो ये पूरा हमने डिस्कशन कर लिया। अभी आंसर बताती हूँ आपको। प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? क्या बुरे परिणाम? भैया सब कुछ ही बुरे परिणाम हो रहे हैं। एयर, वाटर, आप कुछ भी देख लीजिए, सब में पॉल्यूशन फैला रहा है। प्लास्टिक की थैलियाँ किन से तैयार होती हैं और इनसे किन विषैले कारकों का प्रयोग होता है, तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा। और प्लास्टिक की थैलियों से जल जमाव उत्पन्न बीमारियों का खतरा किस प्रकार बढ़ जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। गतिविधि दी है, किसी भी पुराने अखबार के कागज का एक लिफाफा, थैला बनाने का प्रयास करें। शायद आपने कभी किया भी हो, या छोटी छोटी जो शॉप होती हैं वहाँ पे आपने देखा भी हो कि वो लोग न्यूज़पेपर लेते हैं और उसके छोटे छोटे लिफाफे बनाते हैं जिसमें आपको मूंगफली वगैरह डाल के देते हैं ना, वो खुद ही बनाते हैं। बहुत ही इजी होता है। इस तरीके से आपको चौकोर शीट काटनी होती है और इसको आपको फोल्ड करके यहाँ से नीचे से एक बार फोल्ड करना होता है, फिर इधर फोल्ड करके इधर पेस्ट करना होता है, बस आपका लिफाफा तैयार है। ठीक है, और आपने पैकिंग करना भी अगर सीखा हो, किस तरीके से सीलिंग करते हैं थोड़ा सा उसे जला के, तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे लिखनी है और थैला बनाने का प्रयास करना है, लिफाफा बनाने का। चलिए आंसर्स देख लेते हैं।
प्रश्न में बोला है प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है। तो प्लास्टिक की थैलियाँ प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं रखती, यानी ये डिकम्पोज नहीं हो सकती हमारी मृदा में। इससे प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है और ये एक भयंकर समस्या बनने लगी है। तो ये पहला उत्तर हो गया आपका। दूसरे में आपसे बोला है प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। प्लास्टिक से उत्पन्न गैसों से त्वचा कैंसर बीमारियां पैदा होती हैं और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। तो ये सभी इसके क्या है, दुष्परिणाम है। इसके बाद तीसरे में बोला है कि प्लास्टिक की थैलियों से तैयार होती हैं, इनमें किन विषैले कारकों का प्रयोग होता है, मतलब किससे तैयार होती हैं और कौन से कारक होते हैं। प्लास्टिक की थैलियां विश्व कार्बन युक्त पदार्थ से तैयार होती हैं और इन थैलियों के उत्पादन से फोजिन, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे विषैले कारक उत्पन्न होते हैं। इसके बाद चौथे में आपसे बोला है कि प्लास्टिक की थैलियों से जल जमाव कैसे होता है। तो प्लास्टिक की थैलियां नालियों और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं, जिनसे जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जब पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पे मक्खी मच्छर पैदा होंगे और वो भी बीमारी फैलाएंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपका गतिविधि है कि किसी पुराने अखबार से आपको लिफाफा बनाना है और उसकी बनाने की विधि लिखनी है। तो बनाने का प्रयास तो आप घर पे खुद कर सकते हैं। ये विधि है कि किस तरीके से आप लोग कागज़ को फोल्ड करेंगे, उसमें गम लगाएंगे, गोंद लगाएंगे और उसे एक मशीन या हाथ की सहायता से उसको लिफाफे को तैयार कर सकते हैं। तो ये आप गतिविधि लिखेंगे, साथ में अगर आपको टाइम मिले तो घर में एक लिफाफा बना के देख मिले तो आपकी गतिविधि पूरी हो जाएगी। तो ये थे आपके सभी प्रश्न। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो। चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ में लाइक शेयर कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि सभी वीडियो का PDF आपको मिलता है टेलीग्राम पे।